हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो हमने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टार्ट किया था डीके गोयल के लेटेस्ट एडिशन से, वहाँ पे हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। आई होप सो आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप करके आप मेरे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हेडिंग दिख रही है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर आपने जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पर इशू करे हैं, उस केस में क्या करें। तो देखो, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम को क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा प्रीमियम के बारे में कि सर ये प्रीमियम होता क्या है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब तक आपने देखा था कि भाई जो हमारे शेयर की वैल्यू है हम उतना ही पैसा ले रहे थे, यानी कि 10 रुपये का शेयर और आपने उनसे 10 रुपये लिए। लेकिन जब कंपनी जो शेयर की फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपये का शेयर और आपने 10 रुपये ही लिए, जब कंपनी ने शेयर जो इशू करा है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा रुपए पर किया है। मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन आपको कितने का दिया है, 12 रुपये का। तो ये तो 2 रुपये एक्स्ट्रा है, ये उनके लिए क्या है, एक प्रीमियम है। और इसके लिए कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। तो जो हमारा प्रीमियम होता है इशू ऑफ शेयर्स पर, वो कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट है, ना कि एक रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है और ये पैसा एक अलग अकाउंट में क्रेडिट होता है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं वहां पर जो हेडिंग थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर एक तो हमने शेयर कैपिटल था, उसके बाद एक हेडिंग रहती है रिजर्व एंड सरप्लस की, वहां पर ये सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है ना। अब एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इस पर एक क्वेश्चन भी आया था। भाई आपके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, उसको राइट ऑफ करने के लिए, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए, कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट अलाउड करने के लिए इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स पर, फुली पेड बोनस शेयर जो होते हैं शेयर होल्डर्स के, उनके लिए यूज़ होता है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन या रिडीमेबल के लिए यूज़ होता है, और बाय बैक शेयर्स के लिए होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसके साथ है, सिक्योरिटी प्रीमियम किस पर दे रखा है, तो हम ये मान लेंगे कि वो हमारा किस पर होगा, अलॉटमेंट पर होगा। ठीक है ना। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा कहाँ जाएगा सर, क्रेडिट साइड जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है जेड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 60 लाख डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने इशूड करे हैं 25,000 इक्विटी शेयर, प्रीमियम है 20 पर शेयर, पेबल एज फॉलो। यानी कि 25,000 शेयर इक्विटी शेयर 100 ईच करा है और प्रीमियम कितने का है, 20 का, यानी 120 पर। एप्लीकेशन 30 का है, अलॉटमेंट 45 का है जिसमें प्रीमियम शामिल है, फर्स्ट कॉल 20 की है और 25 का है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड द मनी वॉज डूली रिसीव। शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं 40,000 के, विच वर फुली रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया गया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको जनरल एंट्री पास करनी है और बैंक अकाउंट बनाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर आपसे कह रहा है 25,000 शेयर कंपनी ने इशूड करे थे। ठीक है। अब एप्लीकेशन कितने की है हमारे पास, 30 की है। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए
जिस केस में आप बैंक अकाउंट बनाएंगे उस केस में ये बैंक वाली एंट्री पास नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए पास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, 25,000 शेयर्स थे और 30 का एप्लीकेशन था, तो 25,000 इंटू 30 करेंगे तो 7.5 लाख इधर, 7.5 लाख इधर। नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, अमाउंट 7.5 लाख। अब बात आती है अलॉटमेंट की, जिस पर प्रीमियम शामिल है। अलॉटमेंट वाले केस में पहली एंट्री होगी शेयर जाने की और सेकंड एंट्री होगी पैसा आने की। तो पहली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है उसको भी हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए अमाउंट कैसे कैसे जाएगा, अमाउंट कैसे कैसे जाएगा। टोटल अलॉटमेंट था 45 का, जिसमें 20 का प्रीमियम है, तो 25,000 इंटू 20 करेंगे तो 5 क्वेश्चन में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व है वो दे रखा है बेटा आपको सीधा सीधा 20 का। तो 25,000 इंटू 20 करूँगा तो 5 लाख तो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा बेटा चोट लग गई थी हाथ में, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो आपको राइटिंग में। उसके बाद टोटल जो अलॉटमेंट था वो 45 का था, जिसमें से 20 का चला गया यहाँ पर, तो यानी कि अब कितना का बचा, 25 का। तो 25,000 इंटू 25 अगर मैं करूँगा तो ये आएगा हमारा, तो ये आएगा आपका 6,25,000, और दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 11,25,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की क्या होगी, बैंक वाली होगी, पेमेंट वाली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 25,000 इंटू 45, 11,25,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद आपको क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल दिया हुआ था 20 का, तो फर्स्ट कॉल की भी पहली एंट्री शेयर जाने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आएगा 25,000 इंटू 20, 5 लाख। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और इसकी सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट सेम 5 लाख। नरेशन क्या आएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब लास्ट एंट्री बची है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। सेकेंड फाइनल कॉल 25 का था, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 25,000 इंटू ये 25 था, तो 25,000 इंटू 25 आपका जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 6,25,000। और इसकी नेक्स्ट एंड नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और नेक्स्ट हो जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर जहाँ जहाँ शेयर आया है उसके आगे इक्विटी भी आ जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर है 6,25,000। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है
कि 40,000 के, कितने के देखता हूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 40,000 के शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं और जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ हुए हैं। ओके, तो यहाँ नरेशन आ जाएगा बीइंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, सबसे पहली शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक 40,000 रुपये, और ये 40,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हुए हैं, रिटर्न ऑफ हुए हैं। तो अब क्या होगा, इसका नरेशन तो आएगा एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और फिर इसके बाद जो एंट्री होगी वो होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना आएगा 40,000, नरेशन शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी है, आपसे क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था। मैंने एंट्रीज लिए पास करी थी ताकि आपको एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जिस केस में आपको बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा, आप कोशिश करिएगा वहाँ पर बैंक वाली एंट्री मत करिएगा, चाहो तो अगर की भी है तो गलत नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। देखिए कैसे बनेगा बैंक अकाउंट, जैसे कैश बुक बनती थी वैसे ही बैंक अकाउंट बनेगा। जो पैसा आ रहा है डेबिट साइड, जा रहा है क्रेडिट साइड। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए, जब हमने एप्लीकेशन पर कितने का पैसा आया था, 30 का पैसा आया था, कितने का 30 का, तो 25,000 इंटू 30, तो पैसा आया यानी कि डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आया था 25,000 इंटू 3 यानी कि 7.5 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट पे आया था 45 के हिसाब से, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 11,25,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर भी आया था 20 के हिसाब से, तो 25,000 इंटू 20 5 लाख। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी आया था टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 6,25,000। इतना पैसा तो आया था, लेकिन शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हुए थे, वहाँ पर पैसा हमारे पास से गया था बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस। कितना गया था हमारे पास से पैसा 40,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको टोटल कर लेते हैं और यहाँ पर हम बैलेंस कर देते हैं। तो देखो यहाँ आपका 7.5 लाख, यहाँ आपका 11,25,000, तो ये 7.5 लाख और मैं इस 6 लाख इन दोनों को जोड़ता हूँ। इसके बाद ये हमारा 11,25,000 और ये 25,000, 11,50,000, 17,50,000। अब 17,50,000 में यहाँ का मैं टोटल करूँ, ये आपका 17,50,000, 17,50,000 में अगेन 50,000, 18 लाख, 18 लाख में 7 25 और 5, यानी कि टोटल आएगा 30 लाख। 30 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो यहाँ बाय बैलेंस आएगा कितना, 29,60,000। आंसर भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, 29,60,000। क्वेश्चन में भले ही आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन में करके आएंगे। यहाँ टोटल में 30 लाख डाल देंगे, 30 लाख इधर और 30 लाख इधर। हमें बैलेंस शीट में किस चीज़ को कैसे शो करना है वो अभी हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था 2 बैलेंस शीट बनती हैं,
एक तो नोट्स टू अकाउंट शो होता है, एक बैलेंस शीट होती है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट, देखो ये हमने फॉर्मेट बनाया अपना पहले, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे एसेट्स। शेयर होल्डर फंड पहला हेडिंग था, अब उसकी सब हेडिंग दे रखी है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा सर? जब हमने टोटल किया था, यहाँ पर जो हमने टोटल किया था 30 लाख रुपए आया था, लेकिन 30 लाख में से 5 लाख का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, यानी कि शेयर कैपिटल हमारी कितनी आएंगी यहाँ पर? 25 लाख। ठीक, अब रिजर्व एंड सरप्लस जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो 5 लाख का था, जिसमें से शेयर इशू एक्सपेंसेस आपके कितने थे? 40,000 के जो रिटर्न ऑफ किए थे, तो वो 40,000 माइनस करके यहाँ पर डाल देंगे 4,60,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में अभी हमने बैंक अकाउंट बनाया था, तो बैलेंस कितना आया था? यहाँ पे हमारा आया है 29,60,000। तो यहाँ पर हम 29,60,000 डालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और आप देख रहे होंगे कि अगर इन दोनों का टोटल करोगे तो भी आपका 29,60,000 ही आएगा, और इसका टोटल भी हमारा 29,60,000, यानी कि बैलेंस शीट हमारी यहाँ मैच कर रही है। लेकिन नोट्स टू अकाउंट में आप इस चीज को कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम नोट्स टू अकाउंट लिखते हैं, सबसे पहली हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्वेश्चन में आपको ऑथराइज दे रखी थी, ऑथराइज हमारी कितने की थी? ऑथराइज आपको दे रखी थी 60 लाख, यानी कि 6 लाख की इक्विटी शेयर 100 ईच था। फिर 25,000 इशू करा था और 25,000 ही सब्सक्राइब्ड है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑथराइज्ड 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 लाख इक्विटी शेयर्स थे, और सॉरी माफ़ कीजिएगा 60,000 थे, 6 लाख नहीं थे। 60 है इंटू 100 करेंगे तो ये 60 लाख आ जाएगा। उसके बाद हमारा इशूड और सब्सक्राइब्ड सेम ही रहेगा, क्योंकि जितने इशू करे थे उतने ही सब्सक्राइब्ड हुए हैं और फुली पेड अप है। तो हम ऐसे ही हेडिंग डाल के, कितना था? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पर आ गए हमारे 25 लाख। ये पहली हेडिंग हो गई शेयर कैपिटल की। दूसरी हेडिंग हमारी होती है रिजर्व एंड सरप्लस की, जिसमें हमारा शो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 लाख का था, लेकिन हमने रिटर्न ऑफ कितने किए थे? 40,000। तो 5 लाख में से 40,000 घटा दिया तो 4,60,000 हमारी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तीसरी हेडिंग हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। ये नोट्स टू अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो आपने बैलेंस शीट में अमाउंट डाला है वो बता सको कि वो अमाउंट कहाँ कहाँ से कितना आया है। इसीलिए 1 पर शेयर कैपिटल है, 2 पर रिजर्व एंड सरप्लस है, 3rd पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वहाँ हमने बाकायदा नोट नंबर में डाला हुआ है, ताकि हमारे नोट्स नंबर में देखे कि 1 पर हमने 25 लाख ऐसे डाले हैं, 2nd पर 4,60,000 डाले रिजर्व एंड सरप्लस के, 3rd पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है ना? तो ये था आपका अच्छा खासा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैंने आपको बैलेंस शीट वगैरह भी बना के दिखाई ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन में कैसे कैसे होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लमसम मेथड है, यानी कि सारा का सारा पेमेंट इकट्ठा ले लिया है और सारे के सारे शेयर एक बार में दे दिए हैं। इसमें आपसे कह रहा है पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 3 का प्रीमियम है, यानी कि 10 + 3 13। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको कंबाइन एंट्री पास करनी है, क्योंकि सारा का सारा पैसा और सारे के सारे शेयर एक बार में ले लिए गए हैं। तो पहली एंट्री होगी पैसे आने की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 5 लाख थे इक्विटी शेयर 13 के, तो 5 लाख इंटू 13 जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो 5 लाख इंटू 13 जो जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65 लाख। नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम में है, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 3 का प्रीमियम था, तो 5 लाख इंटू 3 यानी कि 15 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा, 50 लाख आएगा यहाँ और 65 लाख आ जाएगा टोटल। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो 7th क्वेश्चन में इतना ही था, आपको कंबाइन एंट्री पास करनी थी और यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है। 8th क्वेश्चन है किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 4 का प्रीमियम है और इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी दे रखे हैं 100 ईच के, और आपको इक्विटी शेयर दे रखा है ऐसे और प्रेफरेंस शेयर दे रखा है। सारे के सारे शेयर फुली सब्सक्राइब्ड हैं, कॉल्ड अप है, पेड अप है, आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कंबाइन कर सकते हैं एंट्री किस तरीके से सर? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो पहली एंट्री क्या करते हैं एप्लीकेशन पर? पहली एंट्री हम क्या करते हैं एप्लीकेशन पर? बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, जाहिर सी बात है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर दोनों चीजें हैं, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, तो इस केस में हमें बैंक अकाउंट भी बनाना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम भी बैंक वाली एंट्री ना करके सेकंड वाली एंट्री करते हैं डायरेक्ट। सेकंड वाली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन इक्विटी का भी आएगा और प्रेफरेंस का भी आएगा। तो कंबाइन एंट्री पहली क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, और प्रेफरेंस शेयर भी है 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, अब जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, इक्विटी पे 50,000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन है 3.5 का, तो 50,000 इंटू हम 3.5 करेंगे तो ये आएगा 1,75,000 इधर और 1,75,000 इधर। प्रेफरेंस शेयर था 30 का
उसके शेयर थे 2000, तो 2000 इंटू 30 करेंगे तो ये हमारा आएगा 60,000 रुपये। तो यहाँ 60,000 और यहाँ भी 60,000। नरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट की होगी इक्विटी वाली, क्योंकि बैंक वाली हम बैंक का कॉलम बनाएंगे। ओके, सेम एंट्री ऐसे ही हो जाएगी। एंट्री हमारी क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीएम। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप लोग पेपर में शॉर्ट फॉर्म मत करना, वरना एग्जामिनर भी आपके मार्क्स शॉर्ट कर देगा। 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 6% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, प्लस आपको ये जो अलॉटमेंट है इक्विटी शेयर का, उसमें प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो अब यहां पे क्या होगा कि जो आपका अलॉटमेंट है इक्विटी वाला वो 6.5 का है, जिसमें कि 4 का प्रीमियम शामिल है। तो 50,000 इंटू 4 करोगे तो 2 लाख आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 50,000 इंटू 2.5 करोगे तो 1,25,000 आएगा यहाँ, और दोनों को जोड़कर 3,25,000 यहाँ चला गया। प्रेफरेंस शेयर पर कोई भी आपका प्रीमियम नहीं था, वो 20 का दे रखा है, तो 2,000 इंटू 20 करोगे तो 40,000 यहाँ और 40,000 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्विटी की एप्लीकेशन की एंट्री पास हो गई, दोनों की, अलॉटमेंट की दोनों की एंट्री पास हो गई। अब आपको फर्स्ट कॉल दे रखा है और फाइनल कॉल दे रखा है, तो फर्स्ट कॉल की भी आप ऐसी एंट्री पास कर लेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर जो आपका यहाँ पर इक्विटी शेयर है उसमें फर्स्ट कॉल 2 का दे रखा है, तो 50,000 इंटू 2 1,00,000 आ जाएगा, और 2,000 इंटू 25 के हिसाब से वहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, अब इनका बैंक अकाउंट कैसे बनेगा देखिए, ध्यान से समझते हैं। बैंक अकाउंट, अब यहां पर जो पहली एंट्री थी एप्लीकेशन की, पैसा तो दोनों पे आ रहा है, तो यहां पर डेबिट साइड में 2, अब यहां पर पहली एंट्री में क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन, या आप डाल सकते हो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 और एप्लीकेशन थी 3.5 की, तो ये 1,75,000 टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कितने की थी? 2,000 इंटू 30 यानी कि 60,000। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने का था अलॉटमेंट? 6.5 का, तो 50,000 इंटू 6.5 करेंगे तो ये आएगा 3,25,000। और 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर था 20 का, 2,000 इंटू 20 40,000। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल था 2 का, तो 50,000 इंटू 2 1,00,000, और 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल वो था 25 का, तो 2,000 इंटू 25 करेंगे तो 50,000। फिर 2 इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल 2 का था तो वही 1 लाख आ जाएगा अगेन, और यहाँ भी वो जो फाइनल था 6% प्रेफरेंस शेयर वो भी हमारा 25 का था तो यहाँ आ जाएगा 50,000। अब टोटल कर लेते हैं, देखो 1,75,000 और 3,25,000, 5 लाख हो गया, ये 60,000 40,000, 1 लाख हो गया तो 5 लाख और 1 लाख 6 लाख, उसके बाद ये 1 लाख है 7 लाख, फिर ये 1 लाख है 8 लाख और ये दोनों 9 लाख, यानी टोटल बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस 9 लाख रुपए। आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ 9 लाख। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 किया। अगली वीडियो में यहाँ पे एक ये अंडर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन दे रखा है और फिर आपका एक अलग हेडिंग है शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसको करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।